कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय आता है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ समझ नहीं आता है। क्या करना है, किधर जाना है, किस पर भरोसा करना है, किसे छोड़ देना है, किस रास्ते पर चलना है, किस निर्णय को सही मानना है। मन में प्रश्न बहुत होते हैं, परंतु उत्तर एक भी दिखाई नहीं देता। और सबसे कठिन स्थिति तब होती है जब इंसान बाहर से बिल्कुल समान दिखाई देता है, लेकिन भीतर से लगातार टूट रहा होता है। यह बहुत ही विकट परिस्थिति होती है उस इंसान के लिए जो ये महसूस करता है, जिसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह लोगों के बीच बैठता है, मुस्कुराता है, बातें करता है, अपने काम करता है, लेकिन भीतर एक आवाज लगातार पूछती रहती है, आखिर मैं क्या कर रहा हूं? अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आज की यह बात आपके लिए है। क्योंकि याद रखिए, जब कुछ समझ ना आए तब जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि कई बार जीवन का नया अध्याय वहीं से शुरू होता है। हम अक्सर चाहते हैं कि हर चीज पहले से स्पष्ट हो, हमें पता हो कि अगला कदम क्या है, हमें पता हो कि परिणाम क्या होगा, हमें पता हो कि सामने वाला हमारे साथ रहेगा या नहीं, हमें पता हो कि मेहनत का फल कब मिलेगा, हमें पता हो कि हमारी जिंदगी 5 साल बाद कैसी होगी। लेकिन जीवन कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके सारे पन्ने पहले से हमारे सामने खुले हो। जीवन एक यात्रा है, और यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यही है कि अगला मोड़ अक्सर तभी दिखाई देता है जब हम वर्तमान मोड़ को पार करते हैं। इसलिए अगर आज आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुरंत घबराइए मत। शायद समस्या यह नहीं है कि रास्ता खत्म हो गया, शायद समस्या यह है कि आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पुराना रास्ता खत्म हो चुका है और नया रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा। यही वह समय होता है जब इंसान को सबसे ज्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम घबरा जाते हैं, हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं कि कोई आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। कोई सफल होता है तो हमें अपनी असफलता दिखाई देती है। कोई खुश दिखाई देता है तो हमें अपना खालीपन दिखाई देता है। और फिर मन कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन कभी आपने सोचा है कि शायद हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का वसंत जल्दी आता है, किसी का देर से, किसी का जीवन बाहर से सुंदर दिखाई देता है, लेकिन भीतर संघर्ष चलता रहता है। और किसी का जीवन बाहर से संघर्षपूर्ण दिखाई देता है, लेकिन भीतर वह बहुत शांत हो जाता है। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे के जीवन से मत कीजिए। आपका रास्ता आपका है, आपकी गति आपकी है, आपका समय आपका है और आपकी मंजिल भी
आपकी है। जब कुछ समझ ना आए तो सबसे पहले एक काम कीजिए, रुक जाइए, भागिए मत। हर समस्या का समाधान तुरंत ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी मन को उत्तर से ज्यादा शांति की जरूरत होती है। जिस मन में बहुत शोर हो वह सही निर्णय नहीं ले सकता। जैसे गंदी पानी में अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, ठीक वैसे ही अशांत मन में जीवन का सही रास्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए जब मन बहुत परेशान हो तो तुरंत बड़ा फैसला मत कीजिए। थोड़ा शांत हो जाइए, कुछ समय अकेले बैठिए, अपने आप से पूछिए, मुझे वास्तव में चाहिए क्या? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हमें समस्या इसलिए बड़ी लगती है, दूसरों की इच्छाओं को अपनी इच्छा समझ लेते हैं। समाज कहता है यह करो, हम करते हैं। लोग कहते हैं ऐसा बनो, हम बनने लगते हैं। लोग कहते हैं यह सफलता है, हम उसी के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब अकेले बैठते हैं तो भीतर से आवाज आती है, क्या यही जीवन था जो मैं जीना चाहता था? यहीं से भ्रम पैदा होता है। इसलिए जब कुछ समझ ना आए तो बाहर उत्तर मत खोजिए, पहले भीतर जाइए, अपने मन को सुनिए, लेकिन मन की हर बात को सत्य मत मानिए। कभी इच्छा, क्योंकि मन कभी डर बोलता है, कभी इच्छा, कभी अहंकार और कभी वास्तविकता। आपको इन सब के बीच अंतर करना सीखना होगा। कभी मन कहेगा सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह हो सकता है कि सिर्फ एक परिस्थिति खत्म हुई है। कभी मन कहेगा तुम असफल हो, लेकिन सच यह हो सकता है कि केवल एक प्रयास असफल हुआ है। कभी मन कहेगा तुम अकेले हो, लेकिन सच यह हो सकता है कि आपको पहली बार स्वयं के साथ बैठने का अवसर मिला है। इसलिए अपने विचारों पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। हर विचार सत्य नहीं होता। कुछ विचार केवल भय की आवाज होते हैं, कुछ पुराने अनुभवों की छाया होते हैं, और कुछ केवल थके हुए मन की प्रतिक्रिया होते हैं। जब कुछ समझ ना आए तो अपने आप से एक बात कहिए, मुझे अभी पूरी जिंदगी का उत्तर चाहिए, मुझे केवल अगला सही कदम चाहिए। बस पूरी सीढ़ी दिखाई देना जरूरी नहीं, पहली सीढ़ी दिखाई दे जाए वही काफी है। कई लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे शुरुआत से पहले ही पूरी यात्रा का नक्शा मांगते हैं। वे कहते हैं पहले मुझे पता चले कि मैं सफल होऊंगा या नहीं, पहले मुझे पता चले कि परिणाम क्या मिलेगा, पहले मुझे गारंटी मिले कि मैं हारूंगा नहीं। लेकिन जीवन गारंटी पर नहीं चलता, जीवन विश्वास पर चलता है। आपको कई बार बिना पूरी जानकारी के आगे बढ़ना पड़ेगा, कई बार बिना किसी आश्वासन की निर्णय लेना पड़ेगा, कई बार बिना तालियों के मेहनत करनी पड़ेगी, और कई बार बिना यह जाने की मंजिल कितनी दूर है बस चलते रहना पड़ेगा। यही जीवन है। जब कुछ समझ ना आए तो अपने अतीत को याद कीजिए, अपने जीवन में पीछे देखिए
कितनी ऐसी परिस्थितियां थी जिनके बारे में आपने सोचा था अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन समय गुजर गया, वो परिस्थिति भी गुजर गई, आप आज भी खड़े हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आप अपनी वर्तमान समस्या से बड़े हैं। आपने पहले भी कठिन समय पार किया है, आज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर विश्वास जगाना होगा। याद रखिए, परिस्थिति हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन परिस्थिति के प्रति आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में होती है। आप बारिश रोक नहीं सकते, लेकिन छाता उठा सकते हैं। आप हवा की दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी नाव की दिशा बदल सकते हैं। आप लोगों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं। आप अतीत बदल नहीं सकते, परंतु भविष्य की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन जब कुछ समझ ना आए तो उस चीज पर ऊर्जा मत लगाइए जिसे आप बदल नहीं सकते। अपनी ऊर्जा उस चीज पर लगाइए जिसे आप बदल सकते हैं। अपने विचार, अपना व्यवहार, अपनी आदतें, अपनी दिशा, अपनी मेहनत, अपना दृष्टिकोण और सबसे महत्वपूर्ण अपने आप से आपका संबंध, क्योंकि इंसान दुनिया से हारने से पहले कई बार अपने आप से हार जाता है। जब वह स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देता है, तब बाहर की छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। लेकिन जब भीतर विश्वास जागता है तो पहाड़ भी रास्ता बन जाता है। इसलिए अपने आप को कमजोर शब्द मत बोलिए। अपने आप से यह मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। ये शब्द धीरे धीरे आपके भीतर विश्वास को कमजोर करते हैं। इसके स्थान पर कहिए, मुझे अभी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं रास्ता खोज लूंगा। मुझे अभी उत्तर नहीं मिला, लेकिन मैं धैर्य रखूंगा। मैं गिरा हूं, समाप्त नहीं हुआ। मैं थका हूं, हारा नहीं हूं। आज कठिन है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये आपके भीतर दिशा पैदा करते हैं। और जब भीतर दिशा पैदा होती है, तब बाहर के अंधकार का प्रभाव कम होने लगता है। कभी कभी जीवन आपको इसलिए भ्रमित करता है ताकि आप दूसरों के बताए रास्ते से निकलकर अपना रास्ता खोज सके। कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि भीतर छिपी शक्ति दिखाई दे। कभी कभी अकेलापन जरूरी होता है ताकि इंसान स्वयं को सुन सके। कभी कभी असफलता जरूरी होती है ताकि सफलता का अर्थ समझ आए। और कभी कभी कुछ समझ न आना भी जरूरी होता है ताकि आप पहली बार गहराई से सोचना शुरू करें। इसलिए अपने भ्रम से नफरत मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अपने दर्द से भागिए मत, उससे पूछिए, तू मुझे क्या सिखाने आया है। अपने अकेलेपन से डरिए मत, उससे पूछिए, तू मुझे मेरे बारे में क्या बता रहा है। अपनी असफलता से शर्मिंदा मत होइए, उससे पूछिए, मुझे अगली बार क्या अलग करना है। जब सवाल बदलते हैं तो जीवन को देखने का तरीका बदल जाता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो वही परिस्थिति अलग दिखाई देने लगती है। कभी कभी समस्या परिस्थिति में नहीं होती, समस्या उस कहानी में होती है
जो हमने परिस्थिति के बारे में अपने मन में बना ली है। एक घटना हुई, हमने उसका अर्थ बना लिया, फिर उस अर्थ को सच मान लिया, फिर उसी के आधार पर भविष्य से डरने लगे। यही मन की चाल है। इसलिए जब कुछ समझ ना आए तो अपने मन की कहानी को थोड़ी देर के लिए रोकिए, सिर्फ तथ्य देखिए, क्या हुआ है, वास्तव में क्या है और मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूं। इन दोनों के बीच अंतर समझिए। यह अंतर बहुत बड़ा है। घटना एक होती है, उसकी व्याख्या 100 हो सकती है। इसलिए अपने मन की हर व्याख्या को अंतिम सत्य मत मानिए। कई बार जो आज अंत जैसा लगता है वही कल शुरुआत बन जाता है। कई बार जिस व्यक्ति के जाने से लगता है कि जीवन खाली हो गया, उसी खालीपन में स्वयं से मुलाकात होती है। कई बार जिस अवसर के न मिलने पर दुख होता है, वही हमें किसी बेहतर अवसर की ओर मोड़ देता है। इसलिए जीवन के हर बंदे दरवाजे को दुर्भाग्य मत समझिए। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि आपको किसी दूसरे रास्ते पर जाना होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख के पीछे कोई तुरंत दिखाई देने वाला कारण है। नहीं, जीवन में कुछ बातें बस कठिन होती हैं। कुछ प्रश्नों का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ घटनाओं का अर्थ बरसों बाद समझ आता है। इसलिए हर चीज को उसी क्षण समझने की जिद मत कीजिए। समय को भी अपना काम करने दीजिए। कभी कभी समय वह उत्तर देता है जिसे तर्क नहीं दे पाता। जब कुछ समझ ना आए तो दिन को छोटा कर दीजिए। पूरी जिंदगी मत सोचिए, आज पर ध्यान दीजिए। आज क्या करना है, आज किससे बात करनी है, आज कौन सा काम पूरा करना है, आज कौन सी एक गलत आदत कम करनी है, आज कौन सा एक सही कदम उठाना है। बस इतना, क्योंकि बहुत दूर की चिंता वर्तमान की शक्ति छीन लेती है। आप आज का दिन ठीक से जी लीजिए। कल का रास्ता कल दिखाई देगा, और अगर कल भी स्पष्ट ना हो तो अगला दिन देखेंगे। जीवन एक एक कदम से बनता है। पूरी जिंदगी एक साथ नहीं जी जाती। इसलिए दोस्तों, अपने ऊपर पूरी जिंदगी का बोझ एक ही दिन में मत रखिए। कभी कभी आपको सिर्फ आज संभालना होता है, एक कदम चलना होता है, कुछ दूर देखना होता है, ना कि सब कुछ एक ही समय में सोच लिया जाए करने का। और इसी भ्रम में हम भ्रमित हो जाते हैं और खुद को परेशान कर लेते हैं, और फिर कुछ समझ नहीं आता। और आज समझ जाए तो कल अपने आप थोड़ा आसान हो जाता है। एक और बात, जब कुछ समझ ना आए तो हर किसी से सलाह लेना बंद कीजिए। हर व्यक्ति आपको सलाह देगा, लेकिन हर व्यक्ति आपकी परिस्थिति नहीं समझता। कुछ लोग अपने अनुभव के आधार पर आपको रास्ता बताएंगे, लेकिन आपका जीवन उनका जीवन नहीं है। इसलिए सुनिए सबकी, लेकिन निर्णय सोच समझकर स्वयं कीजिए। आपको अपने भीतर इतनी शांति विकसित करनी होगी कि दुनिया की 100 आवाजों के बीच भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सके। यह क्षमता अचानक नहीं आती। इसके लिए मौन चाहिए, ध्यान चाहिए, आत्मचिंतन चाहिए, कभी अकेले बैठना चाहिए, कभी अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, कभी स्क्रीन से दूर रहना चाहिए, कभी भीड़ से हटना चाहिए, कभी प्रकृति के पास बैठना चाहिए। क्योंकि लगातार बाहरी शोर में रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आंतरिक आवाज
सुनना भूल जाता है। और जब भीतर की आवाज दब जाती है तब बाहर के लोग आपकी जिंदगी चलाने लगते हैं। इसलिए अपने भीतर लौटिए, सुबह कुछ मिनट शांत बैठिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, मन को देखिए, विचारों को आने जाने दीजिए। हर विचार के पीछे मत भागिए, बस देखिए। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह चेतना है जो उन विचारों को देख सकते हैं। और जिस दिन यह समझ गहरी होने लगती है उस दिन जीवन की बहुत सी उलझनें अपनी शक्ति खोने लगती है। आप समझने लगते हैं, फिर आप संभलने लगते हैं, आपको रास्ते दिखाई देने लगेंगे। मेरे पास समस्या है लेकिन मैं समस्या नहीं हूं। मेरे जीवन में दर्द है लेकिन मैं केवल दर्द नहीं हूं। मेरे पास असफलता है लेकिन मैं असफलता नहीं हूं। मेरे जीवन में अंधेरा है लेकिन मैं अंधेरा नहीं हूं। यह समझ इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। इसलिए जब कुछ समझ न आए तो अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को दोष मत दीजिए। हर निर्णय सही होना जरूरी नहीं, हर रास्ता सफल होना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति आपके साथ रहे यह जरूरी नहीं, हर सपना पूरा हो यह भी जरूरी नहीं। लेकिन एक चीज जरूरी है, वो है आप अपने जीवन से सीखते रहें। गिरिए, सीखिए, बदलिए, फिर चलिए। और अगर फिर भी गिर जाए तो फिर उठिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि आप कभी नहीं गिरे। सबसे बड़ी जीत यह है कि गिरने के बाद आपने उठना नहीं छोड़ा। और शायद आज आपको यही सुनने की जरूरत है। आपको अभी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस अगला सही कदम उठाना है। अगर आज रास्ता धुंधला है तो धीरे चलिए, अगर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो रुक कर देखिए। अगर मन थक गया है तो आराम कीजिए, लेकिन स्वयं को छोड़िए मत। अपने सपनों को छोड़ने से पहले एक बार अपने डर को छोड़कर देखिए। अपने जीवन को खत्म समझने से पहले एक बार अपनी दिशा बदल कर देखिए। सबसे जरूरी बात, अपने वर्तमान को अपने भविष्य का अंतिम निर्णय मत बनने दीजिए। आज जैसा है जरूरी नहीं कल भी वैसा ही रहे। आज आप जहां हैं जरूरी नहीं कि हमेशा वहीं रहे। आज आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका अर्थ यह नहीं कि कभी समझ नहीं आएगा। आज रास्ता बंद है, इसका अर्थ यह नहीं कि कोई रास्ता नहीं है। आज मन कमजोर है, इसका अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर इंसान हैं। बस समय कठिन है और कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। सूरज हर रात के बाद निकलता है, नदी हर पत्थर के बाद अपना रास्ता खोजती है, बीज मिट्टी के अंधेरे में दबकर ही वृक्ष बनने की शुरुआत करता है। शायद आपका वर्तमान भी वही अंधेरी मिट्टी है। आपको लगता है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन भीतर कुछ बन रहा हो सकता है। इसलिए धैर्य रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, लेकिन केवल इंतजार मत कीजिए। प्रार्थना के साथ प्रयास भी कीजिए, विश्वास के साथ कर्म भी कीजिए, शांति के साथ निर्णय भी लीजिए। और जब कुछ समझ न आए तो भागिए मत, रुकिए, सांस लीजिए, अपने भीतर देखिए। जो आपके हाथ में है वह कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसे छोड़ना सीखिए और फिर एक कदम आगे बढ़ाइए। हो सकता है वह कदम आपको पूरी मंजिल तक ना ले जाए,
लेकिन वह आपको वर्तमान अंधेरे से बाहर निकाल कर अगले प्रयास तक जरूर ले जाएगा। अंत में बस इतना याद रखिए, जब कुछ समझ ना आए तब जीवन से सवाल करना बंद मत कीजिए, लेकिन जीवन से तुरंत जवाब मांगना भी बंद कर दीजिए। कुछ उत्तर समय देगा, कुछ अनुभव देगा, कुछ आपकी गलतियां देगी, कुछ आपकी चुप्पी देगी और कुछ उत्तर आपको अपने भीतर मिलेंगे। आपको हर रास्ता पहले से दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए रास्ता बना नहीं है। कभी कभी रास्ता चलता हुआ इंसान खुद बनाता है। इसलिए उठिए, अपने मन को संभालिए, अपने विचारों को शांत कीजिए, अपने भीतर विश्वास जगाइए और खुद से कहिए, मुझे अभी सब कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे मंजिल अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं चलना नहीं छोड़ूंगा। मेरे सामने अंधेरा है, लेकिन मैं प्रकाश की तलाश बंद नहीं करूंगा। क्योंकि याद रखिए, जिस इंसान ने अंधेरे में भी चलना सीख लिया, उसे एक दिन प्रकाश की कीमत समझ में आती है। और शायद आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया। इसलिए आज की उलझन को अपनी अंतिम कहानी मत बनाइए, मत समझिए। कहानी अभी बाकी है, रास्ता अभी बाकी है, सफर अभी बाकी है और सबसे महत्वपूर्ण, आप अभी बाकी है। आपकी इच्छा शक्ति मरनी नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छा शक्ति मर जाने के बाद इंसान जीते जी मर जाता है। और जब तक आपकी इच्छा शक्ति जीवित है, तब तक आप असफल नहीं है।